हेलो डियर लर्नर्स, माय नेम इज मधु शर्मा। स्कॉलर्स के डिजिटल लर्निंग चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे पेपर सॉल्यूशन, जो हमारी ऑफलाइन कोचिंग में जो पेपर हुआ था उसका डिटेल सॉल्यूशन। द पेपर कोड इज 025840 840 का क्या करेंगे अपन डिटेल सॉल्यूशन। देखते फर्स्ट क्वेश्चन। द फर्स्ट क्वेश्चन इज सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू रिप्लेस द अंडरलाइन सेगमेंट। नो इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन है। किसका है? नो इंप्रूवमेंट का। देखते हैं। ही ऑलवेज checks the weather in the morning before he leaves for working। अब इसमें अंडरलाइन पार्ट बता देता हूं आपको। अंडरलाइन पार्ट है leaves for working, lives for working। ठीक है, अब देखते हैं। ये देखो, मैंने आपको बताया था अगर मेन क्लोज पास्ट में है तो सब क्लोज भी किस में आएगी? पास्ट में। अगर मेन क्लोज प्रेजेंट में तो सब क्लोज भी किस में आएगी? प्रेजेंट में। ये क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो ये किस में? मेन क्लोज जब प्रेजेंट में, तो जो सब क्लोज होगी वो भी किसमें होनी चाहिए? प्रेजेंट में। तो इसका मतलब लेफ्ट तो आएगा नहीं, पास्ट तो आएगा नहीं। अब बच्चा कौन सा? ये। वहां भी लीव्स दे रखा है। अब लीव्स के बाद क्या दे रखा है? लीव्स फॉर वर्किंग। ठीक है ना, वर्किंग दे रखा है। अब अपनो यहाँ जो वर्क है वो क्या है? एक वर्किंग व्हाट? वर्किंग के बाद तो दे नहीं रखा कुछ ऑब्जेक्ट वगैरह, तो वर्किंग तो होगा नहीं, तो क्या होगा? वर्क होगा। क्यों? क्योंकि फॉर प्रेपोजिशन इसके बाद क्या चाहिए? इसको ऑब्जेक्ट। और अगर मान लो जेरेंड का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो जेरेंड का तो एक्शन की तो अपनों को नीड ही नहीं है, एक्शन की अपनों को नीड नहीं है, इसलिए वर्किंग तो आएगा नहीं। तो नो इंप्रूवमेंट भी गलत हो गया। तो क्या आएगा? फॉर वर्क। तो लिव्स फॉर वर्क। अच्छा, सी और डी दोनों में सेम है, तो एक को में एस हटा लेना, इसमें एस नहीं आएगा। ठीक है। अब जो ही है, ही क्या है? सिंगुलर। सिंगुलर के साथ क्या आएगा? एस या ई एस, तो ये वाला भी नहीं आएगा। द आंसर डी विल बी करेक्ट। द आंसर डी विल बी करेक्ट। क्या होगा? लिव्स फॉर वर्क, लिव्स फॉर वर्क। सिलेक्ट द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। किसका स्ट्रक्चर है? एक्टिव का है, उसको किस में चेंज करना है? पैसिव में। अपने उन्हें पढ़ा था एक्टिव से पैसिव में जाते टाइम कभी भी क्या नहीं बदलता? टेंस नहीं बदलता। और सिर्फ क्या लगाते हैं अपन? बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब टेंस देखो, इसमें टेंस चेंज कर रखा है। इसमें प्रेजेंट परफेक्ट है तो इसमें तो पास्ट यूज कर दिया, इसमें भी पास्ट यूज कर रखा है। अब दो ऑप्शन है, बी या डी। अब बी देखो, इसमें तो सीधा हैज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म कहां है? इसमें। तो कौन सा स्ट्रक्चर है? पैसिव। तो डी विल बी करेक्ट, डी विल बी करेक्ट। ऑप्शन से एलिमिनेट करने के बाद 5 से 7 सेकंड से ज्यादा इस क्वेश्चन में लगने नहीं चाहिए आपको पैसिव इसमें। नेक्स्ट। इन द फॉलोइंग सेंटेंस आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन्स एन एरर। कौन सा पार्ट में एरर है? देखते हैं। द इनफ्लो ऑफ फॉरेन पोर्टफोलियो। अब देखो इस सेंटेंस, द इनफ्लो ऑफ फॉरेन पोर्टफोलियो फंड्स इनटू इंडियन इक्विटीज हैव पुश्ड अप प्राइस अर्निंग मल्टीपल्स एंड वैल्यूएशंस। अब देखो इस क्वेश्चन को देखते हैं अपन। इस क्वेश्चन को अपन पार्ट्स ऑफ स्पीच में तोड़ते हैं। देखो, इनफ्लो अपना क्या है? सब्जेक्ट है। ये क्या है? आर्टिकल है। अब जिस बच्चे ने इसको पार्ट्स ऑफ स्पीच में तोड़ के किया होगा वो इस क्वेश्चन का आंसर सही किया होगा। ऑफ क्या है? प्रीपोजिशन। ऑफ क्या है? प्रीपोजिशन। और फंड्स इसका क्या है? ऑब्जेक्ट। फंड्स इसका क्या है? ऑब्जेक्ट। और ये फॉरेन पोर्टफोलियो, ये इसकी तरह, ये इसके लिए क्या काम कर रहा है? इस फंड्स को क्वालिफाई करने के लिए मॉडिफायर्स की तरह काम कर रहा है। किसकी तरह? मॉडिफायर्स। क्या ये मॉडिफायर? मॉडिफायर मॉडिफायर की तरह काम कर रहा है, तो ये हो गया ऑब्जेक्ट। फिर इनटू भी क्या है? प्रीपोजिशन। इनटू क्या है? प्रीपोजिशन। और इक्विटीज इसका क्या है? ऑब्जेक्ट, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। नाउन है, और नाउन को जो क्वालिफाई करते हैं वो क्या होता है? एडजेक्टिव, प्रॉपर एडजेक्टिव है। अब देखो सब्जेक्ट अपना क्या है? इनफ्लो। क्या है सब्जेक्ट अपना? इनफ्लो, ना कि इंडियन इक्विटीज, क्योंकि इंडियन इक्विटीज तो प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है, जबकि ऑब्जेक्ट कभी वर्ब नहीं लेता। तो सब्जेक्ट कौन है? इनफ्लो। इनफ्लो के हिसाब से जो वर्ब होगी वो क्या आएगी? हैव या हैज। इनफ्लो क्या है? सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ हैज आएगा, हैव नहीं। तो द कौन से पार्ट में एरर है? बी पार्ट में। बी पार्ट में क्या है? एरर है। जो हैव है उसकी जगह क्या आएगा? हैज। अब जिस बच्चे ने इसको पार्ट्स ऑफ स्पीच में तोड़ा होगा माइंड में, वो इसको सही किया होगा। नेक्स्ट। चूज द सेंटेंस विद नो स्पेलिंग एरर। अपनों को चूज करना कौन सा सेंटेंस जिसमें कोई स्पेलिंग एरर नहीं है। देखते फर्स्ट, अ वेल डन इंट्रोडक्शन ग्रेप्स। आप देखो ग्रेप्स में डबल भी नहीं आता, तो ये तो गलत हो गया। अपनों को नो स्पेलिंग एरर वाला फाइंड करना है। अब वेल की स्पेलिंग गलत है। अ वेल डन इंट्रोडक्शन ग्रैब्स द रीडर्स अटेंशन। अ वेल डन इंट्रो। अब देखो इंट्रोडक्शन होता है या इंट्रोडक्शन लिख रखा है, तो ये वाला भी गलत हो गया। द सी विल बी करेक्ट, द सी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन विच ऑफ द 4 alternatives बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द
ईडियम किसका क्वेश्चन है? ईडियम का क्वेश्चन है। देखते हैं हाई एंड ड्राई। हाई एंड ड्राई का मतलब क्या होता है? हेल्पलेस। क्या होता है? हेल्पलेस। हेल्पलेस। ये सीजीएल 2024 में भी पूछा गया है। तो हेल्पलेस, हेल्पलेस का देखते हैं। ओकेजनली का मतलब क्या होता है? कभी कभार, पीरियोडिकली। अबेंडन, अबेंडन का मतलब क्या होता है? जिसको त्याग दिया गया, और त्याग दिया गया मतलब वो क्या है? हेल्पलेस है। क्या है? हेल्पलेस। तो द आंसर बी विल बी करेक्ट। परप्लेक्स्ड का मतलब क्या होता है? कंफ्यूज्ड। क्या होता है? कंफ्यूज्ड, बैफल्ड, बैफल्ड, अमेज्ड, अमेज्ड, सरप्राइज्ड वगैरह, ये सब केस के सिनोनिम। ऑर्थोडॉक्स, ऑर्थोडॉक्स का मतलब क्या होता है? कन्वेंशनल, कन्वेंशनल, ट्रेडिशनल, ट्रेडिशनल, कन्वेंशनल, ट्रेडिशनल। ठीक है, ये इसके क्या है? सिनोनिम। तो द आंसर बी विल बी करेक्ट, अबेंडन। नेक्स्ट, सेलेक्ट द वर्ड सेगमेंट, सेलेक्ट द वर्ड सेगमेंट दैट कैन सब्स्टिट्यूट। किसका क्वेश्चन है? सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है। देखते हैं क्वेश्चन। हेलो, हाउ इज यू। अब देखो, ये इन्वर्जन का है। जब भी एडवर्ब स्टार्टिंग में आएगा तो उसको अपन बोलते हैं इन्वर्जन। और इन्वर्जन में, इन्वर्जन के केस में, इन्वर्जन के केस में जो बाद में दे रखा होता है कॉम्प्लीमेंट होता है। ये लिंकिंग वर्ब, लिंकिंग वर्ब की बात क्या लिखते हैं? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। और जो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है 3 काम करता है, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव। ये क्या है? प्रोनाउन। तो जो कॉम्प्लीमेंट होता है वो क्या होता है? रियल सब्जेक्ट होता है। क्या होता है? रियल सब्जेक्ट कौन है? यू। ठीक है ना, रियल सब्जेक्ट। अब रियल सब्जेक्ट यू है तो यू के हिसाब से इस तो आएगा नहीं, तो ये तो गलत हो गया। एम यू के साथ आता नहीं, यू के साथ वॉज भी नहीं आता, बचा क्या? डी, आर। द डी विल बी करेक्ट। क्लियर? नेक्स्ट, हैबिटेट, फिल इन द ब्लैंक विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। इसका फिल इन द ब्लैंक का क्वेश्चन है। हैबिटेट लॉस रिसीव्ड लिटिल अटेंशन फ्रॉम द ट्विटर। हैबिटेट मतलब होता है किसी स्पेसिफिक जगह के निवासी। ठीक है ना, जो निवासी होता है। जो हैबिटेट है, हैबिटेट है उन, लॉस, लॉस रिसीव्ड लिटिल अटेंशन, उन्होंने रिसीव किया क्या? ना के बराबर अटेंशन फ्रॉम द ट्विटर, ट्विटर से। अब ट्विटर डैश फोर्सेस, फोर्स, ट्विटर की तो कोई फोर्स तो है नहीं, ट्विटर कोई बैंड तो है नहीं। ट्विटर यूजर्स, क्या? जो ट्विटर यूजर्स है उनसे उन्होंने क्या हुआ? ना के बराबर अटेंशन उन्होंने उससे रिसीव किया। तो यूजर्स आएगा, यूजर्स आएगा, फुल्स में यूजर्स विल बी करेक्ट। नेक्स्ट, चूज द वर्ड दैट मीन्स द सेम एज द वर्ड गिवन बिलो। कौन सा? अपनों क्या फाइंड करना है? सिनोनिम। क्या फाइंड करना है? सिनोनिम। देखते हैं, क्वेरल का मतलब क्या होता है? क्वेरल का मतलब होता है झगड़ा करना। क्या करना? झगड़ा करना। जैसे एक बाइकर, क्या? बाइकर। एक होता है इसका रो, बाइकर रो, स्क्वीबल, स्क्वीबल। ये सब केस के सिनोनिम, झगड़ा करना। ठीक है ना। अब जो झगड़ा करता है उसके लिए बाइकर रो, स्क्वीबल। तो क्विट, क्विट मतलब क्या होता है? छोड़ना, त्याग देना, लीव। क्विट का मतलब क्या होता है? लीव। क्विप, क्विप मतलब, क्विप भी नहीं होगा, क्विट भी नहीं है। क्विक मतलब जल्दी करना। क्या करना? जल्दी करना। तो अपन इसको क्या बोल सकते हैं? ब्रिस्क, ब्रिस्क, हरी। ठीक है। रो, आंसर विल बी रो, आंसर विल बी रो। रो मतलब क्या होता है? झगड़ा करना। क्या करना? झगड़ा करना। नेक्स्ट, चूज द वर्ड दैट मीन्स द सेम एज द वर्ड गिवन बिलो। फिर से किसका क्वेश्चन है? सिनोनिम का। किसका क्वेश्चन है? सिनोनिम का। फोर्टिट्यूड, फोर्टिट्यूड का मतलब क्या होता है? ब्रेव। फोर्टिट्यूड का मतलब क्या होता है? ब्रेवरी, बहादुरी। इसका रियल मीनिंग होता है टू बी करेजियस, टू बी कर बी करेजियस, बी करेजियस इन पेन। ठीक है ना, पेन में भी क्या होना? करेज रखना, ब्रेवरी, गट्स बोलते हैं ना, जिस पर्सन में गट्स होते हैं, गट्स, ग्रिट, ग्रिट। एक, अब देखो इसके सिनोनिम दो हो सकते हैं, क्योंकि एक इसका सिनोनिम हो सकता है करेज, ठीक है ना, और एक इसका सिनोनिम पेशेंस भी हो सकता है कि बी करेजियस इन पेन, है ना। पेन में भी वो क्या है? करेज रख रखा है, मतलब उसमें क्या है? बहुत सारा क्या है? पेशेंस है। तो इसके सिनोनिम पेशेंस वाले भी हो सकते हैं, जैसे पेशेंस, इंड्योरेंस वगैरह। तो और ये बहादुर वाले भी हो सकते हैं, ब्रेवरी, बी करेजियस,
गट्स, ग्रिट एक वेलर होता है, क्या होता है, वेलर, ठीक है ना, डॉटिनेस, ये सारे सिनोनिम, ये सारे प्रीवियस ईयर में आए हुए जो मैं लिखवा रहा हूं, तो इनको आप नोट डाउन कर सकते हो। तो फोर्टिट्यूड के सिनोनिम हो गए ब्रेवरी, बी करेजियस इन पेन, गट्स, ग्रिट, वेलर, डॉटिनेस। अब देखते इसका क्या क्या दे रखे ऑप्शन में। वैसिलेशन, वैसिलेशन का मतलब क्या है, हिलने डुलने वाला। नॉट स्टेबल, डिली डैली, एक इसके होते हैं डिली डैली, डिली डैली। इसके एक और बता देता हूं आपको, डिथर, क्या होता है, डिथर, डिथर, अनस्टेड भी बोल सकते हो। ग्रिम, अब ग्रिम के बहुत सारे मीनिंग होते हैं, वो मैं बता देता हूं आपको। ग्रिम का एक मतलब होता है सीरियस, क्या होता है, सीरियस। एक ग्रिम का मतलब क्या होता है, वेरी बैड, वेरी बैड, या और अनप्लीजेंट, अनप्लीजेंट, ठीक है। ये सब क्या इसके सिनोनिम। एक इसका होता है इल, क्या होता है, इल। तो ग्रिम के ये सारे क्या होते हैं, सिनोनिम। अब ग्रिट, ग्रिट तो अपनों ने पढ़ा था, ग्रिट का मतलब क्या होता है, फोर्टिट्यूड, साहसी। प्लॉट, प्लॉट का मतलब क्या होता है, प्लॉट का मतलब होता है सीक्रेट प्लान। एक प्लॉट, प्लॉटिंग करना मतलब कोई प्लेस होता है जो प्लॉट वगैरह काटते हैं, तो एक तो वो होता है प्लॉट मतलब, और एक इसका मतलब होता है सीक्रेट प्लान, क्या होता है, सीक्रेट प्लान। क्लियर, देखते हैं नेक्स्ट। द सी विल बी करेक्ट, ग्रिट। फिल इन द ब्लैंक विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। फिल इन द ब्लैंक का क्वेश्चन है, देखते क्वेश्चन को। आफ्टर अ लॉन्ग हाइक, आफ्टर अ लॉन्ग हाइक, हाइक का मतलब क्या होता है, बढ़ोतरी, क्या, बढ़ोतरी। द कूल ब्रीज फेल्ट आफ्टर अ लॉन्ग हाइक, हाइक का मतलब जंप भी होता है, क्या होता है, जंप। आफ्टर अ लॉन्ग हाइक, एक लंबी जंप के बाद, द कूल ब्रीज फेल्ट, जो कूल ब्रीज थी, जो हवा थी ना, ब्रीज मतलब क्या होता है, जो बहने वाली हवा। तो जो बहने वाली हवा थी, ठंडी हवा थी, वो महसूस हुई कैसी, कैसी महसूस हुई, एक्सटिंग्विश। एक्सटिंग्विश का मतलब होता है पुट आउट, पुट आउट, पुट आउट का मतलब होता है बुझाना, क्या होता है, बुझाना। तो एक्सटिंग्विश का मतलब क्या होता है, बुझाना। तो बुझाने वाली तो फील होगी नहीं, तो ये तो होगा नहीं। बारबरिक, बारबरिक का मतलब होता है क्रूएल, अनकाइंड, ठीक है ना। जो क्या हो, निर्दयी पर्सन होता है, उसको क्या बोलते हैं, बारबरिक। तो बारबरिक तो कोई पर्सन की तो बात ही नहीं हो रही। रिफ्रेशिंग, तो वो जो फील, जो ब्रीज थी, वो जो ठंडी ब्रीज थी, वो कैसी फील हुई, रिफ्रेशिंग, कैसी, रिफ्रेशिंग। किलिंग मतलब मारना। नेक्स्ट, सिलेक्ट द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। इनडायरेक्ट अपने उन्होंने पढ़ा था, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जाते टाइम टेंस बदलते हैं, और एक्टिव से पैसिव में जाते टाइम कभी भी टेंस नहीं बदलते। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में तभी बदलते हैं अगर जो उधर वाला, जो डायरेक्ट स्पीच, जो रिपोर्टिंग स्पीच है, अगर वो फैक्ट नहीं है तो फिर अपन टेंस नहीं बदलते। अदरवाइज डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जाते टाइम हमेशा क्या करते हैं, अपन टेंस बदलते हैं। आई एक्सप्लेन, आई डोंट बिलोंग हियर। एक्सप्लेन, अब देखो सैड में तो चेंज करेंगे नहीं, एक्सप्लेन का तो एक्सप्लेन ही रहेगा, तो सैड वाला काट दो। नेक्स्ट, आई एक्सप्लेन दैट, दैट दे रखा है। अब देखो डू है, कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनेट। प्रेजेंट इंडेफिनेट से पीछे जाएंगे तो क्या होगा, पास्ट इंडेफिनेट। तो टेंस किस में होना चाहिए, पास्ट इंडेफिनेट में। अब देखो ये किस में, प्रेजेंट इंडेफिनेट, तो ये कट गया। अब दो ऑप्शन देखते हैं। आई एक्सप्लेन दैट आई डिड नॉट बिलोंग। अब देखो हेयर को किस में चेंज करेंगे, देर में, तो ये वाला भी गलत हो गया। बी विल बी करेक्ट, बी विल बी करेक्ट। क्लियर, नेक्स्ट, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू रिप्लेस द अंडरलाइन सेगमेंट। नो इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन है। देयर आर क्वाइट अ फ्यू प्लेसेस ऑफ हिस्टोरिकल एंड रिलीजियस इंपोर्टेंस इन दिस टाउन। देखते हैं, देखो जो अंडरलाइन पार्ट है वो क्या है, रिलीजियस इंपोर्टेंस। क्या है, रिलीजियस इंपोर्टेंस। अब देखो एक चीज याद रखो कि जो इंपोर्टेंस है उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, नाउन। क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, नाउन। और जो नाउन को क्वालिफाई करते हैं वो क्या होने चाहिए, एडजेक्टिव। जबकि रिलीजियसली मतलब ये क्या है, एडवर्ब है। क्या है, एडवर्ब। जबकि अपनों को नाउन को क्वालिफाई करने के लिए क्या चाहिए, एडजेक्टिव। क्योंकि जो नाउन को क्वालिफाई करता है वो क्या होता है, एडजेक्टिव। क्या होता है, एडजेक्टिव। और जो एडवर्ब को क्वालिफाई करता है, जो एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है वो क्या होता है, एडवर्ब। क्या होता है, एडवर्ब। अब अपनों को पता है कि जो इंपोर्टेंस है वो क्या है, नाउन है। तो नाउन को क्वालिफाई करने के लिए अपनों को क्या चाहिए, एडजेक्टिव। तो देखो इंपोर्टेंस यहाँ पे क्या है, नाउन है। इससे पहले अपनों को क्वालिफाई करने के लिए चाहिए क्या, एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव दे रखा है और ये नाउन है, तो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। और बाकी ऑप्शन भी देख लेते हैं। रिलीजियसिटी, तो ये भी नाउन है और ये क्या है, एडजेक्टिव, ठीक है ना।
तो नाउन को तो एडजेक्टिव क्वालिफाई करेगा नहीं, ठीक है ना, एडजेक्टिव को तो नाउन क्वालिफाई करेगा नहीं, तो ये वाला तो वैसे गलत हो गया। और प्रेडिकेटिवली ये यूज होता नहीं है, नो इम्प्रूवमेंट है नहीं वैसे। रिलीजियस इंपोर्टेंट, इंपोर्टेंट क्या है एडजेक्टिव, और रिलीजियस भी क्या है एडजेक्टिव, दो एडजेक्टिव बिना काम, ठीक है, तो सुपरफ्लुअस हो गया, तो ए विल बी करेक्ट, ए विल बी करेक्ट। नेक्स्ट, चूज द वर्ड विच इज अपोजिट इन द मीनिंग टू द गिवन वर्ड। और जो गिवन वर्ड है उसका क्या फाइंड करना है अपने को, अपोजिट। अनवेवरिंग, अनवेवरिंग का मतलब क्या होता है, जिसको हिला डुला नहीं सकते, मतलब जो फर्म है, तो फर्म, रिजोल्यूट, रिजोल्यूट, स्टेड, स्टेड फास्ट, ठीक है, डिटरमाइंड, डिटरमाइंड, ये सारे इसके क्या है सिनोनिम। अपनों को क्या फाइंड करना है अपोजिट, क्या फाइंड करना है अपोजिट। देखते हैं, इररिजोल्यूट, कॉन्क्लूसिव, कॉन्क्लूसिव का मतलब क्या होता है एंड, निर्णायक, कंसिक्वेंस, ठीक है ना। कॉन्क्लूसिव का मतलब होता है इनडिसाइसिव, क्या होता है इनडिसाइसिव, डिसाइसिव, जिसने अभी क्या नहीं करा, डिसाइड नहीं किया, अनडिसाइडेड भी बोल सकते हो, ठीक है ना। और शेल्टर्ड, शेल्टर्ड का मतलब क्या होता है निवासी, मतलब किसी शेल्टर में, तो ये भी होगा नहीं, ये भी नहीं होगा। डिटरमाइंड तो इसका क्या है सिनोनिम है, ये क्या है इसका सिनोनिम। अपनों क्या फाइंड करना है एंटोनिम, एंटोनिम क्या होगा इर्रेजोल्यूट। देखो रिजोल्यूट का मतलब क्या है, रिजोल्यूट का मतलब क्या है फर्म, फर्म दृढ़ निश्चय, और इर्रेजोल्यूट का मतलब क्या है जो दृढ़ निश्चय नहीं है, तो ए विल बी करेक्ट, ए विल बी करेक्ट। नेक्स्ट, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, किसका क्वेश्चन है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का, देखते हैं। रिथमेटिक फ्लो ऑफ साउंड्स और वर्ड्स, जो साउंड और वर्ड्स है उनका एक फ्लो, क्या होना फ्लो होना, तो क्रेडेंस, क्रेडेंस, देखो क्रेड एक रूट वर्ड होता है, क्रेड, क्रेड का मतलब क्या होता है फेथ, क्या होता है फेथ, ठीक है, तो क्रेडेंस का मतलब क्या है फेथ, बिलीफ, बिलीफ और एक्सेप्टेंस, 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 क्लियर। अब कैडेंस, कैडेंस का मतलब होता है रिदमिक फ्लो ऑफ साउंड्स, जो रिदम होती है ना किसी साउंड की, उसको क्या बोलते हैं कैडेंस, क्या बोलते हैं कैडेंस, कैडेंस। कॉपियस, कॉपियस का मतलब होता है प्रचुर मात्रा में होना, जैसे अबेंडेंट, अबेंडेंट, देखो एक अबेंडन होता है, अबेंडन में ओ एन आता है, ठीक है ना, ये अबेंडेंट है, अबेंडेंट का मतलब होता है प्रचुर मात्रा में। एम्पल, क्या एम्पल, प्रोफ्यूज, प्रोफ्यूज, ये सब क्या है इसके सिनोनिम, क्या है इसके सिनोनिम। क्रेविस, क्रेविस का मतलब होता है दरार, गैप, फिशर, फिशर, फिशर एक किसी एग्जाम में आया हुआ भी है, फिशर का मतलब क्या है दरार, और गैप, ये सब क्या है इसके सिनोनिम, तो द आंसर विल बी कैडेंस, द आंसर विल बी कैडेंस। नेक्स्ट, रीअरेंज द जम्बल्ड पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस इन द करेक्ट ऑर्डर, किसका क्वेश्चन है जम्बल्ड का, किसका क्वेश्चन है जम्बल्ड का, देखते हैं। द यूजफुल, useful for the government to utilize the expertise and in the present international scenario it is necessary and winning। अब देखो एक चीज ध्यान दो, इन सब में इसमें लास्ट में एंड आ रहा है, अगर इस क्वेश्चन को अगर आप पढ़ो भी नहीं, और ये वाली अप्रोच कभी हो सकता है इस वाले पेपर में एकदम से आपने लगाई नहीं होगी, लेकिन ये अप्रोच बड़ी अप्रोच है अगर इस टाइप का क्वेश्चन है वो, बाकी पूरा तो पढ़ना ही है, लेकिन इस अप्रोच से भी ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। देखते हो अप्रोच क्या है। अब देखो पी के बाद क्या मैं आर यूज कर सकता हूं दो बार एंड, नहीं, ठीक है ना, तो दो बार एंड आएगा नहीं, तो पी और आर का पेयर नहीं बनेगा, ठीक है ना, और पी और क्यू का पेयर भी नहीं बनेगा, पी और क्यू का पेयर भी नहीं बनेगा, क्लियर। तो ये दो पेयर तो बनेगा नहीं। अब यहां पी आर दे रखा है तो ये वाला कट गया, यहां पी आर दे रखा है तो ये भी कट गया। अब क्यू के बाद भी आर यूज नहीं कर सकते, क्यू के बाद भी अपन क्या यूज नहीं कर सकते आर, क्यू के बाद भी आर, क्योंकि एंड दो बार हो जाएगा, ठीक है ना, तो वो भी यूज नहीं कर सकते, तो ये भी क्या हो गया गलत हो गया क्यू के बाद, तो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट, ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। इस अप्रोच से भी आप इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। अब देखते हैं अपन, फर्स्ट क्या आएगा क्यू, इन द प्रेजेंट इंटरनेशनल सिनेरियो, प्रेजेंट इंटरनेशनल सिनेरियो में इट इज नेसेसरी, ये नेसेसरी है एंड यूजफुल फॉर द गवर्नमेंट टू यूटिलाइज, और ये नेसेसरी है जरूर, मतलब ये आवश्यक है और यूजफुल है किसके लिए गवर्नमेंट के लिए, टू यूटिलाइज द
एक्सपर्टाइज एंड सर्विसेज ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के जो मेंबर्स है उनकी जो एक्सपर्टाइज और सर्विसेज है उनको यूटिलाइज करने का क्या है, ये यूटिलाइज करने के लिए जरूरी है, आवश्यक है, क्या आवश्यक है, इफेक्टिवली फॉर सैनिटाइजिंग एंड विनिंग ओवर द सपोर्ट ऑफ दियर काउंटर पार्ट्स इन अदर कंट्रीज, जो अदर कंट्रीज में जो उनके समकक्ष है, काउंटर पार्ट्स है, उन पे उनके सपोर्ट पर क्या करना, विजय पाना के लिए ये सब चीजें, ये एक्सपर्टाइज उन क्या होनी चाहिए, नेसेसरी है वर्तमान में। तो इसका मतलब क्या है, ये कि मेंबर से जो पार्लियामेंट के मेंबर है उनका उनका उन काउंटर पार्ट्स की, जो अदर कंट्रीज में जो काउंटर पार्ट्स है उनके सपोर्ट के पे उनको क्या पाना है, विजय पाना है। नेक्स्ट, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन फाइंड आउट द 4 ऑल्टरनेटिव्स गिवन बिलो। ईडीएम फ्रेज का क्वेश्चन है, किसका क्वेश्चन है, ईडीएम एंड फ्रेज का। द होल बॉल ऑफ वैक्स, द होल बॉल ऑफ वैक्स, होल मतलब क्या है, ऑल, क्या ऑल, ऑल मतलब एवरीथिंग, तो ये आंसर क्या होगा, एवरीथिंग, क्या होगा, एवरीथिंग। द होल बॉल ऑफ वैक्स, वैसे इसका करेक्ट ओरिजिन कुछ है मिला नहीं, फिर भी ये है, वैक्स मतलब एक मोम की बॉल है, उससे रिलेटेड इसका कुछ ओरिजिन होता है, वैसे वो जेन्युइन ओरिजिन नहीं है, इसलिए आप तो ये याद रख लो कि जो होल दे रखा है तो होल का मतलब क्या है, ऑल, ऑल मतलब एवरीथिंग, ऑल मतलब एवरीथिंग। सैगेसिटी, अब देखो सेज का मतलब एक रूट होता है सेज, सेज का मतलब होता है विजडम, क्या होता है, विजडम, विजडम, ठीक है। तो इसके सिनोनिम क्या होता है, एक तो विजडम, विजडम, कनिंग चतुर, अक्यूट, अक्यूट, ठीक है, ये सारे इसके क्या है, सिनोनिम। डिवोस्टेशन, डिवोस्टेशन का मतलब क्या है, डिस्ट्रक्शन, डिस्ट्रक्शन, रूइन, ये सब क्या है इसके सिनोनिम। मीगर, मीगर मतलब क्या है, कम, लैकिंग इन क्वालिटी और क्वांटिटी, ठीक है। तो इसके स्कैंट, स्कैंट कमी, लैक, पलटरे, स्लेंडर, स्लेंडर पतला वगैरह, कमी, ठीक है ना। तो ये सब क्या है इसके सिनोनिम। द आंसर ए विल बी करेक्ट, एवरीथिंग। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, कौन सा फाइंड करना अपनों को, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। मजेस्टिक, मजेस्टिक की स्पेलिंग सही है, एरोनियस, एरोनियस की स्पेलिंग गलत है, यहां पे क्या ऐड होगा, ई, क्या होगा, एरोनियस। मजेस्टिक, अब मजेस्टिक के सिनोनिम देखते हैं, मजेस्टिक के सिनोनिम है स्प्लेंडेड, स्प्लेंडेड, मैग्निफिशियंट, मैग्निफिशियंट, ऑगस्ट, ऑगस्ट, पैलेशियल, पैलेशियल, शानदार, ठीक है ना। ये सब क्या है इसके सिनोनिम है। एरोनियस मतलब क्या होता है, त्रुटि वाले बात, मतलब जिसमें एरर वगैरह हो। स्ट्रिंग, स्ट्रिंग का मतलब क्या होता है, रोप, रस्सी। लवेबल का मतलब क्या होता है, डियर, क्या होता है, डियर। तो अपना आंसर क्या है, एरोनियस, क्या होगा, एरोनियस। नेक्स्ट, चूज द वर्ड दैट मीन्स द सेम एज द गिवन वर्ड, जो दिया हुआ वर्ड उसका सिनोनिम फाइंड करना है। डेवियस, डेवियस का मतलब क्या होता है, डिसाइड, डिसाइडफुल, 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 धोखेबाज, बैट्रायल, ठीक है। गाइल, गाइलफुल, इसके क्या है सिनोनिम। अब देखते हैं, डूपी, डूपी का मतलब होता है, डूपी मतलब इसका नेगेटिव मीनिंग होता है। डेसिकेट, डेसिकेट का मतलब है टू ड्राई, किसी चीज को क्या करना, ड्राई करना। और गाइलफुल, गाइलफुल तो इसका क्या है सिनोनिम है, तो आंसर विल बी गाइलफुल, क्या होगा, गाइलफुल। इंजीनियस, इंजीनियस का मतलब क्या होता है, इंजीनियस का मतलब होता है सीधा साधा बंदा, सिंपल, सिंपल। इसका डिसऑनेस्ट भी बोल सकते हैं, डिसऑनेस्ट, डिसऑनेस्ट। तो इसका क्या होता है, सिंपल, जो सिंपल पर्सन होता है उसको क्या बोलते हैं, इंजीनियस। नेक्स्ट,
रीअरेंज द जम्बल्ड पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस, किसका क्वेश्चन है, जम्बल्ड का। देखते हैं, एंड नेवली रिफ्लेक्टेड ऑन व्हाई ही चोज टू वर्क फॉर दिस अपॉइंटेड डिवीजन मैनेजर, choose to work for this appointed division manager trend in accounting विनय कंपनी। अब देखो क्यू और आर का तो बनेगा नहीं, विनय कंपनी, विनय कंपनी होना चाहिए, तो क्यू और आर का पेयर कहीं दे रखा है, क्यू और आर का पेयर ये रहा, तो ये वाला ऑप्शन तो कट गया, ठीक है ना, क्यू और आर का पेयर तो बनेगा नहीं। फिर बाकी कंपनी डेस्पाइट बेटर ऑफर्स एंड रियलाइज दैट, अब देखो रियलाइज है, ठीक है ना, रियलाइज व्हाट, तो ये जो दैट क्लोज है ये पूरा क्या बनेगी, ऑब्जेक्ट बनेगी, ठीक है ना, रियलाइज दैट, तो रियलाइज दैट के बाद पेयर बनेगा इसका आर और एस का, किसका पेयर बनेगा, आर और एस का, आर और एस का पेयर किसमें, इसमें, तो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट, ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। अब देखते हैं अपन फिर भी, एक नेवली अपॉइंटेड डिवीजन मैनेजर, एक नया अपॉइंटेड डिवीजन मैनेजर, ट्रेंड इन अकाउंटिंग, जिसको ट्रेंड किया गया किसमें, अकाउंटिंग में, उसका नाम क्या है, विनय रिफ्लेक्टेड ऑन व्हाई ही चूज टू वर्क फॉर दिस, रिफ्लेक्टेड ऑन, या इसका मतलब है टू थिंक डीपली, मतलब आप बोल सकते हो पॉन्डर करना, जब भी कोई डीप सोचता है उसको अपन क्या बोलते हैं, पॉन्डर। तो उसने जो विनय, उसने सोचा व्हाई ही चोज टू वर्क फॉर दिस कंपनी, तो नेक्स्ट पेयर कौन सा बन रहा है, क्यू का बन, क्यू फिर बना आर, सॉरी क्यू पी, फिर क्या बना, दिस कंपनी आर, QPR, तो QPRS, इसी में मीनिंग से भी यही है। तो रिफ्लेक्ट, उसने सोचा कि उसने ये कंपनी क्यों ज्वाइन करी, डेस्पाइट बेटर ऑफर्स, उसके पास बहुत से अच्छे ऑफर्स थे, उसके बावजूद भी उसने ये कंपनी क्यों चूज करी, वो ये खुद सोच रहा है। एंड रियलाइज किया कि इट वॉज द फ्रेंडली, ये कैसी है, फ्रेंडली है, कोलैबोरेटिव है, एंड एथिकल कल्चर हियर, यहां पे क्या है, ये फ्रेंडली है और कोलैबोरेटिव है और एथिकल कल्चर होने के कारण उसने ये कंपनी ज्वाइन करी, उसने ये रियलाइज किया, तब उसको जाके ये आंसर मिला, ठीक है ना। और एक और चीज, आप एक और इस टाइप से, जैसे डू सो, जब अपन सो को लास्ट में लिख के छोड़ते ना, तो जब सो को आप लास्ट में लिखते हो तो इसका कहीं ना कहीं मेंशन होता है कि भाई दैट मेड हिम डू सो, उसने उसको ऐसा फील करवाया, ठीक है ना, तो क्या फील कराया, तो इस सो किसी ना किसी क्लोज या फ्रेज को रेफर कर रहा होगा, तो इसका मतलब ये स्टार्टिंग में तो आ नहीं सकता, तो जहां जहां स्टार्टिंग में, तो ये एस से शुरू होता है, एस से, तो ये तो दो ऑप्शन वैसे कट गए थे, ठीक है ना। इस टाइप से भी एक अप्रोच होती है कि जहां आप सो को लास्ट में छोड़ रहे हो, ठीक है ना, कंजक्शन का काम नहीं करा, तो वो रेफर करता है जो इससे पहले वाला जो स्टेटमेंट है उसको मेंशन करने के लिए, तो इससे पहले वाला जो स्टेटमेंट हुआ उसको मेंशन करने के लिए यूज हुआ है, तो इससे पहले कोई ना कोई एक्शन हुआ होगा, इसलिए एस से तो स्टार्ट हो नहीं सकता, तो ए और सी ऑप्शन वैसे भी एलिमिनेट हो गए थे। फिर बचे कौन से, बी और डी, कौन से बचे थे, बी और डी। नेक्स्ट, इन द फॉलोइंग सेंटेंस आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन्स एन एरर, एरर का क्वेश्चन है, देखते हैं। ए स्टोइक इज नॉट इजीली डिस्ट्रक्टेड ऑफ बैड न्यूज, अब देखो डिस्ट्रक्टेड के साथ कौन सी प्रेपोजिशन यूज करते हैं अपन, ऑफ, वो फ्रॉम, और एक और चीज बताया था मैं, सेपरेशन की प्रेपोजिशन होती है फ्रॉम या ऑफ, ओ डबल एफ, सेपरेशन की, ठीक है ना। अब यहां पे सेपरेशन हो रहा है, डिस्ट्रक्टेड फ्रॉम समथिंग होता है, डिस्ट्रक्टेड फ्रॉम समथिंग, सेपरेशन की बात है, और सेपरेशन की प्रेपोजिशन क्या होती है, या तो फ्रॉम या ऑफ, और सेपरेशन की प्रेपोजिशन के कारण कौन से पार्ट में एरर है, इस पार्ट में, तो यहाँ ऑफ की जगह क्या आएगा, फ्रॉम, क्या आएगा, फ्रॉम, कौन सा पार्ट है देखो, डिस्ट्रक्टेड ऑफ, सी पार्ट, द आंसर विल बी सी, द आंसर विल बी सी। नेक्स्ट, क्लोज टेस्ट का क्वेश्चन है, देखते फर्स्ट, swollen joints, सूजे हुए joints dash when there is fluid in the tissues around the joints, जब joints के चारों ओर टिश्यूज में क्या भर जाता है, फ्लूइड भर जाता है, तब जो सूजे हुए joints है, सूजे हुए joints के कारण उन सब में जो टिश्यूज है उनमें क्या, टिश्यूज के जो joints है, आसपास के जो joints है उनमें क्या भर जाता है, फ्लूइड भर जाता है। क्यों होता है ऐसा, अब देखो swollen joints, जो सूजे हुए जॉइंट्स हैं वो प्रोड्यूस करेंगे, प्रोड्यूस करने की बात हो रही है, ये तो प्रोड्यूस थोड़ी करेंगे, तो ये तो है नहीं, ये तो होगा नहीं। और सेकंड चीज देखो, ये खुद प्रोड्यूस करने के डूअर है नहीं, तो प्रोड्यूस तो होगा नहीं। सप्रेस, खुद को सप्रेस मतलब होता है दबाना,
तो दबाने की बात तो खुद कैसे दबाएंगे, जॉइंट खुद को तो दबाने से रहे। प्रॉम्प्ट मतलब क्या होता है, किसी को क्या करना, उत्तेजित करना, तो वो तो उत्तेजित करने की भी बात नहीं रही, और उत्तेजित किए क्या ये भी नहीं दे रखा, ऑब्जेक्टिव क्लोज तो बनेगी नहीं, तो इसलिए आएगा नहीं। अब क्या आएगा, हैपन, और हैपन कैसी वर्ब है, इंट्रांजिटिव। इंट्रांजिटिव वर्ब कभी भी क्या नहीं लेती, अपना ऑब्जेक्ट नहीं लेती, और ये पूरी क्लोज है वो ऑब्जेक्टिवल क्लोज है भी नहीं, टाइम एडवर्ब ऑफ टाइम वाली क्लोज है। तो जो सूजे हुए जो जॉइंट्स है वो होते हैं, कब होते हैं, when there is fluid in the tissues around the joints, जब जॉइंट्स के चारों ओर क्या भर जाता है, जॉइंट्स के चारों ओर के जो टिश्यूज है उनमें क्या जम भर जाता है, फ्लूइड भर जाता है, तब जो जॉइंट्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, सूज जाते हैं। इट कैन बी वेरी डैश एंड कैन मेक इट डिफिकल्ट टू मूव द अफेक्टेड जॉइंट्स। इट कैन बी वेरी, ये कैसे हो सकता है, अब देखो डिफिकल्टी की बात हो रही है, ठीक है ना, डिफिकल्टी की बात है, तो जो यहाँ पे आएगा वो नेगेटिव ही वर्ड होगा, तो नेगेटिव होगा, देखते हैं नेगेटिव। कन्वीनियंट का मतलब तो वो होता है जो अपने लिए क्या हो, आसानी से यूजेबल हो, ठीक है ना, रिलेटेड हो, तो ये तो होगा नहीं। प्लेजर खुशी की बात तो हो रही नहीं। अब स्नग और कौन सा बचा, कंफर्टेबल, तो स्नग भी नहीं आएगा, क्या होगा, अनकंफर्टेबल, क्या आएगा, अनकंफर्टेबल। तो इट कैन बी वेरी अनकंफर्टेबल, ये क्या हो सकता है, अनकंफर्टेबल हो सकता है, एंड कैन मेक इट डिफिकल्ट टू मूव द अफेक्टेड जॉइंट्स, और ये जो अफेक्टेड जॉइंट्स है ना, प्रभावित जॉइंट्स है, उनको मूव करवाने में भी क्या हो सकता है, डिफिकल्ट हो सकता है। इन सम केसेस, कुछ केसेस में स्वेलिंग में कॉज अफेक्टेड जॉइंट्स, जो सूजन है वो कॉज करती है, क्या कॉज करती है, अफेक्टेड जॉइंट्स को टू इंक्रीज इन साइज में बढ़ने के लिए क्या करती है, कॉज करती है, और appear to have taken on। अब टेकन ऑन का मतलब क्या होता है, टू हैव क्वालिटी। टेकन ऑन एक क्या है, फ्रेजल वर्ब है, क्या है, टेकन ऑन क्या है, एक फ्रेजल है, इसका मतलब है टू हैव पर्टिकुलर क्वालिटी, टू हैव पर्टिकुलर क्वालिटी, किसी पर्टिकुलर क्वालिटी को रखना। तो इन सम केसेस, कुछ केसेस में जो स्वेलिंग है वो कॉज करती है अफेक्टेड जॉइंट्स को की साइज को इंक्रीज करने में, और अपीयर और दिखाई पड़ती है, टू हैव टेकन ऑन और दिखाई पड़ती है किसी पर्टिकुलर क्वालिटी को रखने के लिए। एन ओल्ड डैश, अब कैसी क्वालिटी वो देखते हैं, एन ओल्ड ऑडियो, अब कोई जॉइंट्स के लिए ऑडियो तो यूज होगा नहीं, ऑडोर मतलब क्या होता है, स्मेल, तो स्मेल की भी बात नहीं रही, कोई कलर की भी बात नहीं रही, क्या, शेप, और वो अपीयर टू हैव पर्टिकुलर क्वालिटी एन ओल्ड शेप, और वो जो स्वेलिंग है वो कॉज करती है उसके कारण से जो पुरानी शेप है उसमें, वो पुरानी शेप में या तो क्या हो जाएगी, कन्वर्ट हो जाएगी, या उसकी साइज क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, वो ऐसा कहना चाह रहा है जॉइंट्स की लिए। नेक्स्ट, जॉइंट पेन एंड स्वेलिंग कैन अफेक्ट मोर देन, और जो जॉइंट पेन है और जो स्वेलिंग है वो अफेक्ट कर सकते हैं, क्या अफेक्ट कर सकते हैं, मोर देन वन, एक से ज्यादा, मोर देन वन एट अ टाइम, एक टाइम पे एक से ज्यादा क्या अफेक्ट कर सकते हैं, टिश्यू को अफेक्ट कर सकते हैं, मसल को अफेक्ट कर सकते हैं, वेन को अफेक्ट कर सकते हैं, जॉइंट को। किसकी बात हो रही है, पूरा जो चल रहा है वो किस पे चल रहा है, क्लोज टेस्ट, जॉइंट्स की बात हो रही है, तो किसको अफेक्ट कर सकती है, जॉइंट्स को अफेक्ट कर सकती है। जो जॉइंट पेन है और जो स्वेलिंग है वो अफेक्ट कर सकती है एक से ज्यादा जॉइंट्स को। नेक्स्ट, द मोस्ट कॉमन जॉइंट्स टू बी, जो मोस्ट कॉमन जॉइंट्स है वो हो सकता है, क्या हो सकता है, टू बी डैश बाय पेन एंड स्वेलिंग। अब देखते हैं ऑप्शन, तो जो द मोस्ट कॉमन जॉइंट्स को ब्लेम, अब कोई जॉइंट्स को थोड़ी ब्लेम करेगा, तो पर्सन को ब्लेम किया जाता है, थिंग को थोड़ी, तो जॉइंट्स को तो ब्लेम करने की बात हो नहीं सकती। रिएक्टेड, जॉइंट्स तो रिएक्ट हो नहीं रहे, ये भी नहीं होगा। ब्लेंडेड की भी बात नहीं रही, क्या, अफेक्टेड, क्या होगा, अफेक्टेड। तो द जॉइंट्स, द मोस्ट कॉमन जॉइंट्स है टू बी अफेक्टेड, जिन्हें क्या किया गया, अफेक्ट किया गया बाय पेन एंड स्वेलिंग, पेन और स्वेलिंग के द्वारा जिन जॉइंट्स को क्या किया गया, कॉमन जॉइंट्स को क्या किया गया, अफेक्ट किया गया, वो कौन कौन से, आर एल्बोज, वो एल्बोज है, रिस्ट्स है, शोल्डर्स है, द बेस ऑफ स्पाइन है, नकल्स है, हिप्स है, नीज है, और क्या है, एंकल्स है। ये इन सबको वो जो कॉमन जॉइंट्स है, इन इसके क्या, द मोस्ट कॉमन जॉइंट्स टू बी अफेक्टेड,
मोस्ट कॉमन जॉइंट्स के क्या है, ये नेम है कि इन जॉइंट्स को क्या किया गया है, पेन और स्वेलिंग के कारण क्या हुए, ये अफेक्टेड हुए। नेक्स्ट, इतना ही है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड व्हाट आई टॉट। आई होप यू हैव एंजॉयड द वीडियो। अगर सच में वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब